आरजेडी के वरिष्ठ विधायक अवध बिहारी चौधरी के विधानसभा अध्यक्ष होंगे। महागठबंधन की ओर से सर्वसम्मति से अवध बिहारी चौधरी के नाम पर मुहर लगी है। आज 10:30 बजे विधानसभा सचिव के समक्ष उनका नामांकन होगा। शुक्रवार को विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान एक ही नामांकन होने की स्थिति में उनके निर्विरोध चुने जाने की घोषणा होगी। बुधवार की शाम मुख्यमंत्री आवास पर महागठबंधन के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से अवध बिहारी चौधरी के अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर निर्णय हुआ। इसके पहले दोपहर करीब 12 बजे राज्य कैबिनेट की विशेष बैठक हुई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराए जाने संबंधी निर्णय लिए गए। तो आज अवध बिहारी चौधरी विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। 10:30 बजे का समय रखा गया है और इस दौरान महागठबंधन के जो बड़े नेता हैं उनकी मौजूदगी रहेगी। तो अवध बिहारी चौधरी जिनका चुनाव किया गया है इस पद के लिए, तो आसन पर अब विराजमान नजर आएंगे। वहीं विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में होंगे। तो आज 10:30 बजे का समय है और आरजेडी के कद्दावर नेता माने जाते हैं अवध बिहारी चौधरी, और जिनका नॉमिनेशन आज होगा और तय माना जा रहा है कि निर्विरोध इनके पद पर जाने की जो घोषणा है वो की जाएगी, क्योंकि दूसरा कोई नॉमिनेशन इस पद के लिए नहीं। और अवध बिहारी चौधरी अब अगले विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे। तो आरजेडी विधायक अवध बिहारी चौधरी विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। शुक्रवार को विधानसभा का विशेष सत्र भी कल होना है और कल के आसन पर अवध बिहारी चौधरी विराजमान होंगे। आरजेडी के वरिष्ठ विधायक हैं। महागठबंधन की ओर से सर्वसम्मति बनी, अवध बिहारी चौधरी के नाम पर मुहर लगी और आज 10:30 बजे विधानसभा सचिव के समक्ष उनका नामांकन किया जाएगा। शुक्रवार को विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान एक ही नामांकन होने की स्थिति में उनके निर्विरोध चुने जाने की घोषणा कर दी जाएगी। बुधवार की शाम मुख्यमंत्री आवास पर महागठबंधन के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से अवध बिहारी चौधरी के अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर निर्णय किया गया। इसके पहले दोपहर करीब 12 बजे राज्य कैबिनेट की भी विशेष बैठक की गई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराए जाने संबंधी निर्णय लिए गए। तो आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी होनी है। विधानसभा सचिव के समक्ष अपना नामांकन दाखिल करेंगे अवध बिहारी चौधरी और अब नए अध्यक्ष की भूमिका में अवध बिहारी चौधरी होंगे। वरिष्ठ नेता है, अनुभव लंबा है, राजनीतिक पारी लंबी है और कद्दावर नेता माने जाते हैं आरजेडी के। और इस पूरी खबर पर गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम, आज विधानसभा के नए अध्यक्ष का नॉमिनेशन होना है, किस तरीके की हलचल है और कौन कौन से नेताओं की मौजूदगी भी रहेगी? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वहाँ मौजूद रहेंगे। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद मौजूद रहेंगे। बिहार सरकार के जो मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। हालांकि देखिए, ये अवध बिहारी चौधरी का नामांकन होगा, मगर ये साफ है कि ये नामांकन सिर्फ औपचारिकता है, क्योंकि जो उनके खिलाफ कोई भी उम्मीदवार नहीं है, निर्विरोध उनको चुना जाएगा और ये औपचारिकता जो है वो पूरी करने के बाद जो है आधिकारिक रूप से घोषणा हो जाएगी। अवध बिहारी चौधरी जो है वो राजद के एक पुराने नेता हैं, लालू प्रसाद यादव के नज़दीकी नेता है। काफ़ी पुराना जो है तजुर्बा उनके पास है। तो एक जो कहा जा सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जो उनका चयन किया गया है वो एक अच्छे कार्यकाल के लिए जो है वो जाने जाएंगे, क्योंकि काफ़ी समय उन्होंने जो है राजनीति में अपना दिया और जिस तरह से जो एक जमीनी स्तर के नेता के रूप में वो जाने जाते हैं, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर उनका एक अनुभव है। जनता से जुड़े हुए विषय जो रहेंगे सदन में अगर लाए जाएंगे तो उनको कितनी प्रमुखता देनी है, उन तमाम विषयों पर कितनी जो है कार्रवाई होनी चाहिए, उन तमाम चीज़ों की जिम्मेवारी उनके ऊपर होगी। और सरकार और विपक्ष दोनों में जो कोऑर्डिनेशन मिलाकर जो सदन की कार्रवाई जो चलानी होती है, उसमें एक अध्यक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो उस पर जो है उनका एक जो एक अपना जो पुराना अनुभव रहा है राजनीति में या सदन में जो उनका बिताया वो समय रहा, वो तमाम चीज़ें इसमें काम आएंगी। 10:30 बजे का जो समय है वो समय तय किया गया है। वहाँ पर नामांकन के लिए वो पहुँचेंगे। नामांकन करने के लिए औपचारिकता का ये नामांकन है, मगर आधिकारिक घोषणा उसके बाद ही कर दी जाएगी और उसके बाद जो है तमाम जो गतिविधियां होंगी, बधाई देने का सिलसिला या जो भी जो उनका
मुलाकात का जो समय होगा वो तमाम चीज़ें उसके बाद होगी। और देखिए नए सरकार के गठन के बाद अध्यक्ष के इस्तीफे की लेकर लगातार बात हुई। विजय कुमार सिन्हा ने कल इस्तीफा दिया और उन्होंने एक बात कहा कि मैंने अपने कार्यकाल में जो समय बिताया, जो कार्य किया, विधानसभा की कार्रवाई को और बेहतर और आधुनिक करने को लेकर जो है वो उनका समय रहा। बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य, सामाजिक जागरूकता को लेकर उन्होंने अभियान चलाया, तो तमाम चीज़ें हो रही। मगर उनके लिए जो अब प्रस्ताव आया उसमें जो कुछ शब्दों का जो उपयोग किया गया, तानाशाह, ये तमाम चीज़ें उनको इस चीज़ पे खेद रहा और उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद जो है विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी को मुख्यमंत्री ने बधाई दी और उसके बाद जो है आज जो है ये औपचारिकता अवध बिहारी चौधरी का जो नामांकन जो है वो होगा और उसके बाद नए अध्यक्ष के रूप में, बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में जो है वो पद ग्रहण करेंगे। जी राहुल। बिल्कुल, तो अवध बिहारी चौधरी जो है वो नए अध्यक्ष होंगे। अवध बिहारी चौधरी की अगर बात करें तो आखिर क्या फैक्टर रहा कि इस चेहरे का चुनाव हुआ और कौन कौन सी जो बड़ी चुनौतियां हैं इस सत्र को, विधानसभा को संभालने की जो जिम्मेदारी है उसको कैसे पूरी करेंगे अवध बिहारी चौधरी? क्या सामने उनकी चुनौतियां हो सकती है? देखिए चुनौतियां तो ये सबसे बड़ी ये रहेगी कि सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष जरूर करेगा, चाहे वो रोजगार के विषय पे हो, चाहे वो मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे उसे पूरा करने का जो समय निर्धारित करने की मांग ये जरूर रहेगी। बिहार के युवाओं से जो तेजस्वी प्रसाद यादव ने वादा किया या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसके बाद 10 लाख या 20 लाख तक रोजगार देने की जो बात कही, इन तमाम चीजों पर विपक्ष के रूप में जो अब बीजेपी आ चुकी है वो सरकार को घेरने की कोशिश की। सदन शांतिपूर्ण तरीके से चले, सदन में जो सरकारी कार्य हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से चले, जो विषय रहेंगे या जो क्षेत्र से जो माननीय जो अपने समस्याओं को लेकर पहुंचेंगे उन तमाम चीज़ों पर सुनवाई हो, विभाग की तरफ से उन पर 100% जवाब दिया जाए। इन तमाम चीज़ों की एक चुनौती होगी, उनको ये देखना होगा और ये रखना होगा हिसाब कि तमाम जो बातें हों, उन जो सवाल जो उठे सदन में उन तमाम चीज़ों का जवाब मिले, क्योंकि विधानसभा का सत्र विशेष इसी के लिए होता है कि जो जनता के विषय होते हैं, जो सदन में उठाए जाते हैं, वो बहुत ही बड़े पैमाने पर उन तक बात होती है, कार्रवाई होती है, क्योंकि मुख्यालय, सचिवालय तमाम तक ये बात जाती है माननीय सदस्यों का और विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से ये जो जवाब मांगा जाता है विभाग की तरफ से, तो विभाग भी इसमें कोई गलती ना करे, इसका ध्यान उसे रखना होता है। अगर कहीं गलती हो रही तो उसे दूर करने की जो कार्रवाई होती है वो विभाग के ऊपर होता है, विभागीय मंत्री को जवाब इसका देना होता है। तो ये तमाम चीज़ें वो सुचारू रूप से चले और सदन की कार्रवाई जो है सुचारू रूप से चले, ये सबसे बड़ा चुनौती होगी कि विपक्ष के रूप में जब बीजेपी है तो सवाल उठेगी, सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी, सदन को बाधित अगर किया जाएगा तो जनता के विषय कहीं ना कहीं गायब होंगे। प्रश्नकाल, शून्यकाल, ये तमाम चीज़ों में जो सवाल उठते हैं वो उन सवालों पर जो है जवाब सुचारू रूप से जाता रहे विभाग के माध्यम से, ये तमाम बड़ी चुनौतियां होगी। और अवध बिहारी चौधरी जो है वो पुराने एक नेता हैं, काफ़ी समय का एक्सपीरियंस उनके पास है राजनीति का, तो ये सब तमाम चीज़ें जो है उनके तरफ से अगर होगी तो जनता के हित में काफ़ी कार्य बिहार विधानसभा से होकर गुजरेगी। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गौतम आपका। तो 10:30 बजे का समय होगा जब अवध बिहारी चौधरी का नॉमिनेशन आज उसकी प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी।